हेलो स्टूडेंट, वापस से लेके आए स्टैंडर्ड 9 और संस्कृत के अंदर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। एंड आज बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखो, ये आपका चैप्टर हो या ना हो, ये चैप्टर बना है शायद मनुष्य जाति के लिए। मनुष्य जाति के साथ एक वर्ड चिपका रहता है, वो है मानवता। मानवता यानी दया, प्रेम, करुणा, सत्य, ये सारे वर्ड बनते हैं मानवता के। परंतु मानवता आपके अंदर कैसे आती है, मानवता कैसे पता चलेगी? वो पता चलती है आपकी बातों से, आपकी वाणी से। और यही वाणी की बातें लेकर आज का हमारा चैप्टर आपके सामने आ रहा है, और वो है संस्कृत के अंदर, जिसका नाम है सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी। और ये बहुत ही अच्छे चैप्टर में से एक होने के कारण से आज हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे और साथ साथ में समझेंगे कि आपकी जीवन के अंदर ये कितना महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा चैप्टर, जिसका नाम है सुदुर्लभ सर्वमनोरमा वाणी। और उसके अंदर की जो बातें हैं वो साथ में ट्रांसलेशन के साथ आपको दी जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एंड वो लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। At the beginning of 20th century, because of the influence of Western languages, the essays and the literature from made an entry into the regional language of India, and because of widespread. During this period, the scholar of Sanskrit wrote many essays on both traditional as well as modern topics. With the passage of time, these essays found a place in Sanskrit language academic also. तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं, गुजराती में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, शायद तक नहीं है। तो 20th सेंचुरी के अंदर आज हमें अपना अस्तित्व कायम करने के लिए कुछ ऐसे भी लिखने पड़ेंगे। तो उसमें से कुछ ऐसे हमने लिखा है, और वो ऐसे है संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर, वो ऐसे लिखा है संस्कृत एजुकेशन के ऊपर, यानी एकेडमी एजुकेशन के ऊपर। और वो है हमारा पहला पैराग्राफ। देखो, खास याद रखिएगा बच्चों, जब हम संस्कृत करें ना, तो साथ साथ में उसकी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करें। और इसके लिए मैं जैसे अपने क्लास के अंदर एंटर करता हूं, तो मैं बच्चों को अंडरलाइन सबसे पहले कराता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा है लोके, है ना, उसी तरह से यहाँ पर लिखा है इत्यस्य, यहाँ पर लिखा है संसार, परिवारे। एंड मैं बच्चों को पूछता हूँ कि भाई ये जो परिवारे लिखा है वो कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो बच्चों को तरुण टेबल याद होता है, रामो रामो रामा। तो बता देते हैं कि सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहां पर मैं संधि पूछता हूं तो तुरंत ही बताते हैं कि यह जो है वो टूटेगा, मतलब दोनों तोड़ा जाएगा, और यह आगे वाले को ई देता है, तो इस तरह से बनेगा इति प्लस अतः। तो इस तरह से समास है, संधि है, विभक्ति है, कृदंत है, उन सबके साथ में प्रैक्टिस करो। और उसके कारण से आपको ये जो सेंटेंस है या ये जो ट्रांसलेशन है उसको समझने में बहुत ही ईजी होगा। तो चलो सीधा हम चले जाते हैं हम चैप्टर के ऊपर। लोके यदस्तु एकस्मे रोचते तदस्मे न रोचते इत्यह विचित्र रुचियम संसार। ये जो संसार है वो सब एक जैसे नहीं है। देखो, दुनिया में जिसको एक वस्तु पसंद आती है, एक जने गमे છે તે બીજાને ગમતી નથી, અને તેના કારણે ખૂબ જ તકલીફ થાય છે। एकस्मिन् परिवारे जातानां समान विचारणां जनानामपि भिन्ना भिन्ना रुचिर्भवति, किं पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नाः जनाना वार्ताः। कहने का मतलब है कि जब एक ही घर के अंदर, देखो घर के अंदर अगर पिताजी बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, अब सोफा सेट के ऊपर मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, यंग जनरेशन भी बैठा है, पर रिमोट किसके हाथ में है? तो कि पिताजी के हाथ में। तो सब उस वक्त देख रहे होंगे न्यूज, क्योंकि पिताजी को न्यूज पसंद है। पर वही रिमोट कंट्रोल बच्चों के हाथ में है तो सब कार्टून देखते हैं। दादाजी के हाथ में है तो धार्मिक सीरियल या कुछ रामायण पारायण देखते होंगे। या फिर मम्मी के या यंग जनरेशन के हाथ में है तो शायद तक सीरियल या सॉन्ग सुनते हैं। देखो, एक ही घर के अंदर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रुचि वाले, इंटरेस्ट वाले हैं। किसी को काला पसंद है, किसी को गोरा पसंद है, किसी को नीला तो किसी को पीला, किसी को भिंडी पसंद है, किसी को पोटैटो पसंद है। तो सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अब एक ही घर के अंदर इतनी सारी वैरायटी हो सकती है, तो अलग अलग फैमिली के अंदर तो कितनी सारी वैरायटी होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एकस्मिन परिवारे, એટલે इस संसार के अंदर एक ही परिवार में जाता नाम समान चार विचारणाम, यानी एक ही परिवार में जन्मे हुए एक सरखे आचार विचार वाला लोगों पर जुदी जुदी प्रकार की रुचि यानी इंटरेस्ट होता है।
तो फिर आप देखो कि अलग अलग परिवार के अंदर जन्मे हुए लोगों के अंदर फिर क्या बात करना। समान पितृकेशु यानी कि एक ही पिता के कश्चिद पुत्र होते हैं, तो उसमें कश्चिद किसी को मधुर रोचते, किसी को मीठा पसंद होता है, तो कश्चिद लवण, तो किसी को सॉल्टी पसंद होता है, तो किसी को आल्म यानी खट्टा पसंद होता है। अब देखो एक ही परिवार के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो फिर वहां पर भी अलग अलग प्रकार का टेस्ट भी पसंद आता है, भले एक ही पिता के संतान क्यों ना हो। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है जो हम देखते हैं। In this world, the thing that one person likes is not liked by others. So this world is full of people of various tastes. Persons born in the same family and having similar manners and thoughts also have different tastes. That what can be said to those born in different kind of families? Among the children having the same parents, one likes sweet, one likes salty, and one likes sour. तो देखो अलग अलग प्रकार के कितने सारे लोग हैं और सबको अलग अलग प्रकार की चीजों में इंटरेस्ट है। तो कुछ बातें को आगे ले जाते हुए कहते हैं एवं, बस इसी तरह से कश्चिद यानी कि परिवार के अंदर कश्चिद किसी को काव्यम रसयति, किसी को काव्य पोयम अच्छी लगती है, कश्चिद नाट्यम किसी को नाटक यानी ड्रामा अच्छा लगता है, कश्चिद शिल्प यानी स्कल्पचर अच्छा लगता है, तो कश्चित गणित यानी कि मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। इसी तरह से कश्चित श्रृंगार यानी कि मेकअप वगैरह पसंद है, तो किसी को वीर रस यानी जो वीरता का होता है, बहादुरी का होता है, एक्शन का होता है वो पसंद आता है। किसी को तो करुणा पसंद आती है, दया भावना या रोना धोना पसंद आता है, तो किसी को कॉमेडी यानी कि हास्य रस पसंद है। देखो वीरलाह कश्चितम जनाय बिभत्स रस रोचते इति नामना रुचि नाम व्यवस्थितम भवति ही। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से सबको श्रृंगार रस सेम पसंद नहीं आता है, किसी को श्रृंगार तो किसी को वीर, किसी को हास्य तो किसी को करुणा, परंतु हाँ यहाँ पर एक बात ये भी है कि कोई ऐसे भी होते हैं जिसको विभत्स यानी गंदा रस भी अच्छा लगता है। अब क्या है, सबकी रुचि सबका इंटरेस्ट अलग है, तो इस हिसाब से इस दुनिया में भी लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। In this some way, someone likes poetry, some like drama, someone likes sculpture, and some like mathematics. In the same way, the sum of pound of Shringar, some of heroism, some of pathos, and some of comic. A very rare person likes segments of disgust also. Thus, the variety of likings is established. तो इस तरह से सबका लाइक डिसलाइक अलग अलग है, सब एक समान नहीं होते हैं। तो कितना बढ़िया मैसेज आपको दिया है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि जिस तरह से सब अलग अलग है। अब देखो नरेंद्र मोदी जब स्पीच देते हैं तो उस वक्त कितने सारे लोगों को पसंद आती है ना। तो क्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से आप जब बोल रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि सब लोग आपको पसंद करें, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। पर हाँ, अगर आप प्रेमा शुद्ध पवित्र और शांत तरीके से बोलोगे तो 100% नहीं परंतु 90% तो लोग समझ में आएगा ही, वो लाइक करेंगे ही। तो यहाँ पर इस बात को हम ध्यान में रखते हैं और इसके कारण से हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखो अगर आज भी मैं आपको बोलूं कि आपको अपने ऊपर 10 सेंटेंस बोलने हैं जो पॉजिटिव, तो शायद प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो जाने दो, मैं बोलता हूं आपका पिताजी और माताजी के ऊपर 10 सेंटेंस बोलो, शायद वहां पर भी प्रॉब्लम आएगा। यानी हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी। ज्यादा कुछ न करके आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथ पे यहाँ पर एक मस्त स्माइली ड्रॉ करना है और स्माइली ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है, ऐसा प्लस कर देना है। ये प्लस मतलब पॉजिटिविटी। अब ऐसा करके आपको अपने आप से टेस्ट लेती है कि 24 घंटे के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ स्माइल रखनी है अपने फेस पे और नो नेगेटिविटी, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। कुछ लोग नेगेटिव बात करते होंगे, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना है और उसमें इंटरेक्ट भी नहीं करना है। देखना आपको 24 घंटे के अंदर ये काम करने का दिया जाएगा तो आप चुप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव इतना सारा सोचना शुरू कर दिया है ये मोबाइल ने, टीवी ने, इंटरनेट ने, कि आप धीरे धीरे करके सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचना ही बंद कर दिया है।
सो यहाँ पर हमें अपने वाणी के अंदर शुद्धता लानी बहुत जरूरी है। आपके फेस से, आपके कपड़े से, रहन सहन से आपको कोई नहीं जानता है। आपको अगर कोई जानता है तो आपकी वाणी से। और वाणी कैसे आती है? विचार से। हमें मगज यानी कि जो दिमाग है उसके अंदर पहले तो शब्द को, सेंटेंस को उत्पन्न करना पड़ता है। देन कितने सारे ऑर्डर ये नासिका यानी नाक, गला, होठ, मुंह, जीभ सबको ऑर्डर देते हैं। देन जाके हम एक सेंटेंस या एक वाक्य बोल पाते हैं, एक शब्द बोल पाते हैं। तो आप सोचो, ये उत्पत्ति स्थान है। अगर इसको हम शुद्ध करेंगे तो हमारी वाणी अच्छी आएगी, और वाणी ही आपका व्यवहार बनेगा, एंड व्यवहार से आपकी लाइफ बनेगी। सो यहां पर यही कहना चाहते हैं, एवं संति ही, इसी तरह से एका एवं वाणी सर्वस्व मानस संतोषतु न रहती। इसी तरह से ऐसी कोई भी वाणी नहीं बनी है जो सबको संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवती ही। खरेखर जो ऋषि मुनि जो है उसके पास, अब सिंपल सी बात ले लो, देखो आप यहां पर जब फ्रेंड के साथ बैठे हो तो एकदम कूल माइंड से मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो। पर यहां से बाहर जाते हो फिर आपके अंदर मस्ती, शरारत या थोड़ी बहुत गाली गलौज आ जाती है। पर वही चीज आप बाहर जाते हो और खड़े रहते हो अपने पापा का इंतजार करने के लिए, पिताजी या मम्मी आ जाती है, देन आप वापस से कूल हो जाते हो एंड अच्छी अच्छी वाणी का प्रयोग करना शुरू कर देते हो, है ना। अब वही आप बंदे हो जिसको मंदिर में ले जाया जाए और वहां पर अगर साधु महात्मा के साथ आप डिस्कशन करते हो तो और भी कूल हो जाते हो, शांत हो जाते हो, है ना। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम हर जगह पर अलग अलग वाणी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाणी सामने वाले को संतुष्ट कर सकती है। तो क्या ये सारी वाणी कॉमन नहीं बना सकते हैं? कर सकते हैं। जिस तरह से ऋषि मुनि ने जो संस्कार और संस्कार युक्त वाणी आपको दी है, अगर आप वो स्वीकार करते हो, मृदु वाणी बोलोगे तो मजा आएगा। तस्मे मृदु रुजा च वाणी रोचते। इसलिए ऋषि मुनि ने बताया कि सबको मृदु यानी सॉफ्ट एंड सरल वाणी बोलनी चाहिए, न तू कर्कशा एंड कुटिला। कभी कर्कश वाणी कौवे की होती, काव काव करता रहता, कंटिन्यू मत बोलो। कभी कभी हमने बच्चों को देखा है कि स्कूल में जाते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, एक बार, दो बार, तीन बार कंटिन्यू बोलेंगे। तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी जो एनर्जी है वेस्ट हो रही है। सब बैठ जाए, फिर शांति से मस्त स्माइलिंग के साथ आप बोलोगे गुड मॉर्निंग टीचर, तो आपका वो गुड मॉर्निंग सही में टीचर के लिए गुड मॉर्निंग होगा। पर आप एक कौवे की तरह काव काव करते हैं जिसको कोई नहीं सुनता है, वो मेंढक की तरह ड्राउ ड्राउ करते हैं उसको कोई नहीं सुनता है, दैट इज कर्कश वाणी, दैट इज कुटिल वाणी। ये किसी को पसंद नहीं आती है। अतः ऐसे सर्व वार्तावर से एतादृश वाणी च उदिता भवती। इसलिए हम सबकी बातचीत यानी प्रसंग के वाणी के योग्य हमें बोलना चाहिए। परंतु यह च, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे घर के अंदर होता है, अच्छे लोग धार्मिक बातें करते हैं, मृदु वाणी बोलते हैं आपके घर के अंदर। परंतु कुछ होते हैं क्या, जड़ बुद्धि टाइप के होते हैं, दुर्व्यसन रहता यानी गंदी व्यसन होते हैं, बीड़ी दारू सिगरेट, तो कुछ भी बोलते हैं फिर। एंड आलसी होते हैं, जिसको आलस ज्यादा पसंद आती है। तो ये सारे जो लोग होते हैं उसके पास से अगर आपको काम निकलवाना है या काम करवाना है तो फिर आपको वहां पर कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की बात करनी पड़ेगी, गुस्सा करना पड़ेगा, वाणी के अंदर हाई लेवल लाना पड़ेगा। इसलिए कहा है, परंतु यह जड़ दुर्व्यसन रहता अलस देन च सेवक भवति तस्मे तस्याधिप प्रायः कर्कशाम वाणी वदति कार्ये च संयोजति स्वकीय प्रयोजनम च संपादति। यानी कि जे जड़ बुद्धि वाले हैं, खराब टेव वाले हैं, आलसू होते हैं, उसके मालिक को बहुत सी बार कर्कश वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके वो सेवक, वो नौकर, वो सर्वेंट कामकाज निकालने में पार हो पाते। बाकी वो भी इसी तरह से काम करेगा और हमारा काम नहीं निकल पाएगा। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, This being the case, the one particular type of speech cannot please the mind of all. He who is molded by the influence of the sages likes soft and straight speech, but won't like a harsh or cooked one. So, while conversing with those, only such a simple speech will be proper. But when the servant is dull, lazy, and addicted to vice or evil habits, his master usually employs harsh words and angers his into words and get his own work done. तो इस तरह से कभी कभी हमें गलत या गुस्से वाली, क्रोध वाली वाणी का भी प्रयोग करना पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं। और ये इतना अच्छा है कि ये जो सारी आदतें हैं ना, वो आपको एग्जैक्टली मनुष्य जाति बनाती है ना। तो मनुष्य जाति बनने के लिए आपके अंदर मानवता चाहिए, और मानवता के लिए वाणी चाहिए। तो वाणी के बारे में बताते हुए कहते हैं, यह खलु ईर्ष्याग्रस्त, परंतु बहुत सारे जेलसी वाले होते हैं। निंदा करने में मजा आता है कि ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर एक मस्त डिश तैयार करते हैं गंदी गंदी आदतों की किसी व्यक्ति के बारे में, और किसी को पकड़ाते हैं। फिर वो भी उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिर्च मसाला डालेंगे, किसी और को पकड़ाएंगे, वो अपना मसाला डालेंगे, और फिर जो अच्छा व्यक्ति है, जिसने छोटी सी कभी गलती की है, उसको इतना बड़ा बना देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कभी कभी उसी डिश के अंदर आपका भी नाम हो सकता है? सो बेटर है, जेलसी करने वाले जो व्यक्ति है, बोलने वाले व्यक्ति, उससे दूर रहो, वो सबसे बेटर है। यह खलु ईर्ष्याग्रस्त भवति तस्य परस्य दुर्गुणानुवाद रोचते स्वसय च गुणानुवाद। यानी कि खरेखर जो ईर्ष्याग्रस्त होता है, उसको दूसरों के दुर्गुण के अंदर अपने गुणों का कभी वर्णन नहीं करते हैं, या अपने गुण ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही सब कुछ हूं, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू, इस दुनिया में मैं ही सब कुछ हूं, अपने आप को ईश्वर भगवान समझते हैं, और दूसरों के दुर्गुण निकालने में ही वो एक्सपर्ट होते हैं। जब आप किसी की ओर ऐसे उंगली करते हो कि तुम खराब हो, तब देखो आपकी 3 उंगली आपकी ओर इशारा कर रही है कि ये खराब है, मतलब तुम 3 गुना ज्यादा अच्छे हो। तो 3 गुना ज्यादा अच्छे वाले को उसको समझना चाहिए, या उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर ये बात को समझाया गया है, यह खलु सज्जनो भवति तस्मे परापवाद कथयति न रोचते। परंतु खरेखर रियली जो सज्जन होता है, उसको कभी भी किसी की निंदा पसंद ही नहीं आती है। दूसरों की निंदा करने में इंटरेस्ट क्यों बताए हम, है ना, बात ही नहीं करना है। केचन असूयाकाः भवन्ति ते हितमपि अनुशासनम च न हसन्ते तथैव सर्वांग सुंदरण सरस सुभाषितमति ही तत्संतोषयति अल्पज्ञान। इसके अंदर कहते हैं कि किसी की अदेखाय या जेलसी करने वाले होते हैं, वो खुद के हितकारी शिखामण कभी लेते ही नहीं है, कि भाई दूसरों के लिए अगर हमें हितकारी बातें कहनी है तो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, किसी के बारे में खराब ही नहीं बोलना है। यानी अगर हम आपको बोले, जैसे एक गेम है, आप अपने मित्रों के साथ ऐसे हाथ पकड़ लो और एक राउंड सर्कल में अगर आप बैठ जाते हो, और आपको क्या करना है, पास ऑन करना है। क्या पास ऑन करना है? आपको पॉजिटिविटी पास करनी है, कि आपको अपने मित्र के बारे में 5 सेंटेंस बोलने हैं, वो उसके नेक्स्ट वाले मित्र के बारे में 5 सेंटेंस बोलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो होता क्या है कि शुरुआत में तो हम बोल नहीं पाते, परंतु उसने जो बोला है उसके आधार हमारे दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आती, एंड फिर वो चक्कर ऐसा गया तो उसमें से कोई आपकी भी प्रशंसा करेगा, फिर वो चक्कर ऐसा जाएगा तो आपको इधर से दूसरों की प्रशंसा करनी शुरू कर देनी है। देन इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, एंड देन आप देखना आप कुछ अलग प्रकार की पॉजिटिव फीलिंग लाओगे, एंड पॉजिटिव फीलिंग से आपको ये दुनिया बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लगेगी। तो यहां पर यही कहना चाहते हैं कि जिसके पास कम ज्ञान होता है, वो हमेशा सुंदर या अच्छे सुभाषित का पठन करते पढ़ते हैं, और उसमें सेटिस्फेक्शन रखते हैं, दूसरों के बारे में खराब बोलते नहीं है, अल्प ज्ञान वाले से बात भी नहीं करते हैं। तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में ऐसा है, He who is inverse like the description of bad qualities of others and the description of their own virtues. He who is indeed in a good person does not like the speaking ill of other in any way. Some are jealous who cannot bear even the beneficial instruction. Similarly, even a beautiful and instructive Subhashita from every point of view does not please the person with a little knowledge. तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारा नॉलेज प्राप्त करने के लिए शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़े एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ स्व से लिखा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, म से अगर डिजॉइन करना है तो एक साइड हलंत वाला म आएगा, ही त म प्लस अपि। अनुशासनम सेकंड विभक्ति आएगी, भवंती ऐसे लर्न करने का, मी व म सी त ती त अंति। अगर ऐसे आप लर्न करते हो तो यहाँ पर अंति आया, तो आप बता सकते हो वर्तमान काल, परस्मै पद, अन्य पुरुष, बहुवचन। जैसे बहुत ही इजीली आप लर्न कर सकते हो, भवंती, सहन्ते, रोचते, ये सारे है ना क्रियापद है, और ये क्रियापद आप लर्न कर सकते हो। साथ साथ में विभक्ति लर्न कर सकते हो, संधि लर्न कर सकते हो, और इसके द्वारा ही आपका नॉलेज और अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यदि सर्व मनोरमा वाणी न शक्यतो वक्तम तदा सभा मध्ये संगीत्य समितो समुपस्थाय किम तृणिस्थेय कि वा मिथ्या व्याख्येन इति प्रश्न। अत्रोत्तरम, उसका उत्तर ददाति महाराज मनु। मनु महाराज ने इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन, यदि अगर आप सबके मन को प्रसन्न करने वाली वाणी नहीं बोल सकते हो तो सभा के बीच में इकट्ठे हुए सभा के अंदर हाजिर रहने में क्या चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहीं पर जाते हो और वहां पर सबके बीच में बैठे हो और आपको लगता है मैं पॉजिटिव नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पर, तो चुप रहना वो गलत है ना। नहीं बोलने से अच्छा है कुछ भी नहीं बोलना। तो वहां तो ऐसा हो जाएगा कि आप वहां पर डरपोक हो, कायर हो। बस सिलेक्टेड वाणी बोलो, थोड़ी थोड़ी वाणी बोलो, अच्छी वाणी बोलो। तो उसका प्रश्न का जवाब देते हुए यहाँ पर मनु महाराज ने उसका उत्तर देते हुए कहा है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक द लैंग्वेज दैट विल प्लीज द माइंड ऑफ ऑल, द क्वेश्चन इज one should not remain silent, or should we make false assertion? In this matter, the great sage Manu replies, either the court must be तो not. यहाँ पर बताते हैं मनु महाराज और उसका रिप्लाई कुछ इस प्रकार से है। श्लोक दिया है, सभावान प्रवेष्टाव्या वक्तयं वा सम्मजसं अब्रुवतेन ब्रुवितं वापि नरो भवति किल शशि। कहने का मतलब है कि सभा के अंदर आपका प्रवेश करो, यानी कि समझदारी पूर्वक वाणी बोलनी चाहिए। न बोलने के विरुद्ध खोटा वचन बोलना वो पापी है। मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है और आप कुछ भी बोले जा रहे हो तो वो पाप है, वो गलत है। आपको समझ में आ रहा है वो कुछ गलत है और वहां पर आप बोल ही नहीं रहे हो, वो भी पाप है। जहां पर बोलना चाहिए वहां पर ज्यादा नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो बोलो। पर नहीं, ये तो सब गलत ही कर रहे हैं, सब गलत आदमी है, इसमें कोई अकल नहीं है, ये मन में सोचते जा रहे हो और कुछ बोल नहीं रहे हो, तो ये गलत है। आपको उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ थोड़ा तो बोलना ही चाहिए। तो उसका ट्रांसलेशन है, इधर द कोर्ट must not be entered, or the truth must be spoken. A man who either says nothing or speaks advisedly becomes sinful. तो यहाँ पर उसका जवाब देते हुए आगे बताते हैं, एवं व्यवहार अपि ही प्रवृत्ता वाणी सर्वान समान रूपेण न संतुष्यति वस्तुतः सुदुर्बला सर्व मनोरमा वाणी सर्वेरपि जनाः विलक्षणा च भवन्ति केचिन मंदाः इति वा केचिन अज्ञा इति वा स्नेहपूर्णा। कहने का मतलब है कुछ ऐसे व्यवहारिक आपको वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसको हम सभी को संतुष्ट तो नहीं कर पाते, पर रियल में अगर देखने जाइए तो सबके मन ने गमे ऐसी सुदुर्बला यानी अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। બધા લોકો ડાયા છે, બધા જ વિદ્વાન હોય ऐसा उसमें से नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग मंदबुद्धि भी होते हैं, कुछ लोग अज्ञानी भी होते हैं, तो हमें उसके साथ स्नेहपूर्वक वाणी भी करना चाहिए। यानी हमारी वाणी सबको सेटिस्फाइड करे और हमारी वाणी ही देवता की वाणी है, ऐसा भी घमंड नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अच्छे के बीच में बुरे और बुरे के बीच में अच्छे होते हैं। हमें अपनी स्पीच हमेशा पॉजिटिव या अच्छी रखने से ही हमेशा सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इसका ट्रांसलेशन देते हुए यहाँ पर बताया गया है कि thus even in the practical life, when the speech is made, it does not please all in the same way. In fact, the speech pleasing everybody is very rare. All the people are not wise. Some are dull, or some are arrogant, and some unable or applicable. Even the तो आपकी जो स्पीच है वो सबके लिए प्रेमा और शांत होनी चाहिए। इस तरह से कहते हैं, वाणीमपि भावयति न पारयन्ति ही। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिसका आपका व्यवहार वाणी के प्रयोग के द्वारा ही उसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना। जैसे आप देख सकते हो कि अगर पुलिस स्टेशन में जाते हो तो वहां पर प्रेमा वाणी का हम प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो ही चोर के पास या गुनहगार के पास कुछ ना कुछ उगलवा सकते हैं। अब वही प्रयोग यानी वही वाणी का प्रयोग स्कूल में नहीं कर सकते,
है ना। वहां पर बच्चों को मारा पीटा या गाली गलौज तो वहां पर नहीं चलेगा। सबकी वाणी अलग है, सबके घर की वाणी अलग है, माता पिता भाई बहन के साथ वाणी अलग है। अगर एक्सीडेंट हो गया है और आप भयंकर गाली गलौज करते हो और फिर आप घर पे आते हो तो गाली गलौज भी वहां पर ही रोड पे छोड़ के आते हो, फिर घर पे नहीं लाते। उस तरह से आपकी वाणी का प्रयोग किसके लिए कितना होना चाहिए वो आपकी मैनर्स के ऊपर डिपेंड है। इसलिए लिखा है एतादृशान जना दृष्टवाह की व्यवहारे वाणी प्रयोग परित्यक्तवाह। क्या आपका व्यवहार, आपका वाणी का प्रयोग हमें अगर अच्छा नहीं करना आता है तो क्या हम बोलना ही बंद कर दे? नहीं नहीं, बोलना बंद नहीं करना है। मृगा संतति यथा नेपथ्य है। देखो ऐसा है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि प्राणी छे, ऐसा सोचकर अगर हम अपने जो कंपाउंड है या फील्ड है हम उसके अंदर कोई क्रॉप्स ही नहीं उगाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार का प्रॉब्लम तो हर जगह आता है, एंड वो प्रॉब्लम को सोचकर हमें बंद नहीं कर देना है कि हमारा क्रॉप्स उगेगा उसमें से गाय है हिरन है वो खा लेंगे, नहीं है। इपुत्य भिक्षुका संतति स्थाने नाधिक्षिप्यते है। अगर ऐसा आप समझते हो कि अगर भिक्षुक या भिखारी है ऐसा सोचकर हम घर के अंदर खाना ही नहीं बनाए तो फिर हम भी क्या खाना खाएंगे। इसलिए भिक्षुक के कारण से खाना खाना या बनाना हम बंद नहीं करते, हिरन के कारण से या गाय भैंस के कारण से हम बोना या उगाना बंद नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से स्वकीय स्वरुचिपूर्ण व्यवहार है जना आनंद संस्कृता वाणी सततम प्रयुक्ता। इसलिए हमें हमेशा ये प्रयोग करना चाहिए कि हमारी वाणी और हमारा व्यवहार वो इक्वलेंट हो, आनंदित हो, सामने वाले को सेटिस्फाइड करे, संस्कार ले भी सके दे भी सके, या आपकी वाणी के अंदर ही प्रयोग होता है या दिखता है। तो उसका ट्रांसलेशन है, Seeing such people, should speech be completely given up in practical life? No, not at all. Are barely grains not to be grown because of these animals? They are grown. Are the vessels not put on the stove because these are beggars? They are surely put on the stove. So only the culture or refined speech should always be used to please the people by our own behavior that would reflect our higher taste. तो ये है हमारी वाणी के अंदर का बहुत ही खूबसूरत सा प्रयोग। अगर हमारी वाणी अच्छी है तो ही हमारे संस्कार उसके अंदर दिखते हैं। और आशा करता हूं ये बात भी आप अपने जीवन के अंदर उतारोगे तो आने वाले समय यानी कि 10 साल या 15 साल के बाद भी जब आप अपने दोस्तों को मिलोगे बातचीत करोगे तो आपके वाणी का प्रयोग, आपका व्यवहार, उसके द्वारा ही आपकी पहचान हमेशा रहेगी और वो आपको याद रखेंगे। तो वाणी से ही इंसान की पहचान होती है। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है तो वापस से कमेंट्स करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।